पैंट कोट सूट टाई में देखना बहुत कम अवसर मिलते हैं किसी पुलिस महानिरीक्षक को कि जब आप हमारे ऑफिस में आते हो तो यूनिफॉर्म में आते हो, जब हम कभी आप किसी थाने पे जाते हो तब भी आप हमको यूनिफॉर्म में मिलते हो। तो एक विदाई समारोह होता है और ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हम लोग सिविल में अपने पसंद के अच्छे वेशभूषा में उपस्थित हुए। इस वेशभूषा में उपस्थित होने का एक उद्देश्य यह है कि जो हमने एक अपनी सोच का दायरा बना लिया है, जिसको संकुचित कर लिया है। जैसे यूनिफॉर्म जब हम पहनते हैं तो हम लीक पर चलते हैं, लकीर पर चलते हैं, कानून का दायरा होता है उसी में चलते हैं, उसी में सोचते हैं। तो चलना बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है, पर कई ऐसे मौके भी आते हैं हम लोगों के जीवन में, हमारे करियर में, जब उस दायरे का विस्तारीकरण करना, उस दायरे से बाहर जाकर अपनी सोच का विस्तार करना, इसकी जरूरत होती है। तो उस सिंबल के रूप में आज आप सभी सिविल वेशभूषा में हैं ताकि हम सब मिलकर सोच सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, आने वाली दिशा के बारे में जान सके। उद्देश्य आज का क्या है? आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा राममूर्ति जी ने बताया कि DGIG कॉन्फ्रेंस जो पिछले साल जयपुर में हुई, जनवरी में ही हुई इनफैक्ट जयपुर में, और कल ही समापन हुआ उसका भुवनेश्वर में, उसकी अगली कड़ी के रूप में DGIG कॉन्फ्रेंस हुई है। 2 महीने पहले जयपुर में भी हुआ था। तो मंथन, विचार मंथन, मूल्यांकन, टिप्पणियां और उसके आधार पर भविष्य की दिशा। आज का टॉपिक है उत्कृष्ट पुलिस। उत्कृष्ट पुलिस की दिशा में भविष्य पथ पर सजग, सतर्क एवं सुदृढ़ कदम रखने के लिए विचार मंथन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उत्कृष्ट पुलिसिंग की दिशा में, उत्कृष्ट पुलिसिंग के भविष्य पथ पर सजग, सतर्क एवं सुदृढ़ कदम रखने के लिए विचार मंथन और लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने की दिशा में 5 टॉपिक्स जो मैं दे रहा हूं, जिन पर आपको इस सारे प्रेजेंटेशंस के माध्यम से और विचार मंथन के बारे में ध्यान देना है। पहली चीज है नए कानून। जैसा आप जानते हैं, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA में आ गया। अब इनका क्या उद्देश्य है, क्यों है, क्यों किया गया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहां तो आपको दिखाएंगे कि ये सेक्शन खत्म हो गया, इस सेक्शन की जगह ये हो गया, ये प्रावधान चेंज हो गया। बट मूलभूत अवधारणा क्या है? मूलभूत अवधारणा यह है जो निहित है नाम में, जिसका नाम पहले था भारतीय दंड संहिता, उसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता, यानी दंड शब्द को रिप्लेस किया गया न्याय से। पहले अंग्रेजों का बनाया कानून था, जो गलत करे उसको दंडित करना है और वहां जाकर इतिश्री हो जानी है, यही उद्देश्य था। जिसने गलत किया उसको दंडित किया गया और जल्द खत्म हो गया। पर अब इसका विस्तार किया गया है न्याय संहिता, यानी न सिर्फ दोषी को दंड मिले बल्कि जो पीड़ित है उसके मन में यह भावना जागृत हो कि मेरे साथ न्याय हुआ। जो समाज में बाकी चक्षुदर्शी हैं या जिन लोगों तक यह बात जाती है उनको पता चले कि हाँ ये न्याय हुआ, जो दोषी है उसको सुधार की दिशा में ले जाया जाए, उसको भी लगे कि मैं अपनी एक गलती की सजा पाकर आगे सुधरने वाला हूं, मेरे सुधार के लिए यह चीज है, सिर्फ दंडित करने के लिए नहीं है। तो जो बेसिक दर्शन है इसका, जो बेसिक फिलॉसफी है, मूलभूत दर्शन है, वह है दंड से न्याय की सुगमताओं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डिनर पर रात्रि विश्राम हम लोग साथ करेंगे। उसके संबंध में विचार विमर्श ग्राम दहिजर में आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन के मंशा के अनुरूप आज सभी पुलिस अधिकारी ग्राम दहिजर में विचार विमर्श के उपरांत वहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे। अब मैं श्रीमान महानिरीक्षक महोदय